सो ये हमारे गिट की 4th क्लास है जिसके अंदर हम रेपो को क्लोन वगैरह करना सीखेंगे, ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट देखेंगे, फोर्क वगैरह क्या है वो देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने जितनी भी फाइल्स थी उनको मैं कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे CMD ओपन करूँगा और ये CMD ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं ब्राउज़र के अंदर आता हूँ और अब क्या सीन है समझे कि आप जब क्लोन करेंगे ना तो वो कोई ना कोई रेपो को क्लोन करेंगे। ठीक है, अब रेपो किसी की भी हो सकती है, पब्लिक हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है। अगर प्राइवेट रेपो है तो आपको ऑनर ने एक्सेस दी है तो ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर पब्लिक है लाइक दिस तो आप इसको डायरेक्टली क्लोन कर सकते हैं। यहाँ पे कोड पे क्लिक करें और HTTPS में यहाँ पे इस पे क्लिक कर दें और वापस से अपने टर्मिनल में आए, यहाँ पे लिखें git clone और ये वाला URL पेस्ट कर दें। अब ये बता रहे हैं हम क्लोन कर रहे हैं इसको, और इसके अंदर फोल्डर के अंदर भी इसने एक फाइल बना दी है, फोल्डर बना दिया है जिसके अंदर हमारा ये वाला प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे बता रहे हैं हमने क्लोन कर दिया है इसको। ठीक है, सॉरी CLS। अब इस रेपो को हमने क्लोन कर लिया, बट ये रेपो किसी की है, मतलब हमारी इस अकाउंट की नहीं है और ये पब्लिक रेपो है। सो अब अगर मैं इस रेपो के अंदर कुछ भी चेंज करूंगा, ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे किसी भी फाइल को ओपन करूं, .gitignore को, सॉरी gitignore तो हो नहीं सकती। इसके अलावा मैं यहाँ पे SRC के अंदर आ जाता हूँ, ऐप के अंदर आ जाता हूँ और इस फाइल को ओपन कर लेते हैं VS कोड के अंदर, और यहाँ पे इस फाइल के लास्ट पे मैं यहाँ पे आके एक कमेंट कर देता हूँ और सेव करके इसको क्लोज कर देता हूँ। मीन्स के इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने बिल्कुल ही मामूली सी चेंजिंग की है, बट की है, मैंने अपना काम किया है इस रेपो के अंदर, इस रेपो को क्लोन करने के बाद। सो अब क्या होगा, मैं वापस से आता हूँ यहाँ पे और इसको क्लोज कर देते हैं। अब इस फोल्डर के अंदर हम CMD ओपन करते हैं ताकि इस गिट के अंदर हम जा सकें। अब यहाँ पे मैं गिट स्टेटस चेक करता हूँ, ये मुझे बता रहे हैं कि योर ब्रांच इज अप टू डेट विद इतने, और एक जो है वो आपका स्टेज होने वाला है। अच्छा, अब हम अगर स्टेज कर देंगे, कमिट कर देंगे, तो वो हमें पुश नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि ये रेपो हमारी है ही नहीं, ये है पब्लिक और ये किसी की रेपो है, तो इसके अंदर हम डायरेक्टली पुश नहीं कर सकते। तो इसमें पुश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेपो को करना पड़ेगा फोर्क। अब फोर्क क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम देखते हैं ब्रांचेस को। क्लोन कर ली हमने रेपो और वो किसी की रेपो है, इसको ब्रांचेस को देखते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिट स्टेटस, और गिट स्टेटस लिखने पे मेरे पास आ गया ऑन ब्रांच मेन। याद रहे हमने जब पहले कमांड चलाई थी ऑन ब्रांच मास्टर आ रहा था, इस प्रोजेक्ट के अंदर ऑन ब्रांच मेन है, तो मेन मास्टर दोनों सेम ही होते हैं, जस्ट कीवर्ड डिफरेंस है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ गिट ब्रांच, तो ये मुझे बता रहा है कि मेरी टोटल ब्रांचेस कितनी है इस प्रोजेक्ट में, और वो है मेन। अब अगर मैं एक न्यू ब्रांच क्रिएट करना चाह रहा हूँ, गिट ब्रांच, और यहाँ पे मैं ब्रांच का नेम दूंगा जो न्यू ब्रांच होगी, और वो होगा टेस्ट वर्क। अब इसने मेरी ब्रांच क्रिएट कर दी। अच्छा, क्रिएट किस ब्रांच से मेरी ब्रांच की है? मेन से उसने क्रिएट की है, मेन ब्रांच से उसने मेरी ये वाली ब्रांच क्रिएट कर दी है। अब अगर मैं फिर से चेक करूं ब्रांचेस को, अभी मुझे दिखा रहा है एक मेन ब्रांच है, एक टेस्ट वर्क ब्रांच है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गिट, अच्छा यहाँ पे एक बात आपको बताता हूँ, जब आप किसी कंपनी वगैरह में काम कर रहे होते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे वो अपनी रेपो की आपको एक्सेस देते हैं, आप उनकी रेपो को क्लोन करते हैं, क्लोन करने के बाद उनकी मेन ब्रांच में आप जाते हैं, चेक करते हैं अपना जो भी एनालाइज करना है। ठीक है, अब अगर आपने कोई काम करना है तो आप क्या करेंगे कि उनकी मेन ब्रांच से एक न्यू ब्रांच बनाएंगे और उस ब्रांच का नेम रख लेंगे माई वर्क, या जो भी उस काम का नेम है वो, और अंडरस्कोर आगे आप अपना नाम, ताकि आइडेंटिफाई हो सके कि ये आपकी ब्रांच है। वो क्यों? आप डायरेक्टली मेन में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट होता है वो स्टेबल होता है, और अगर आप स्टेबल के अंदर कुछ भी चेंज करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो वर्क होगा वो विदाउट टेस्टिंग अगर मेन में जाएगा डायरेक्टली, तो वो मेन को क्रैश कर सकता है।
अगर कोई भी मसला आ गया तो वो मेन क्रैश हो जाएगा जो कि स्टेबल पड़ा था। इसलिए आपको मेन में पुश करने का अलाउ नहीं करता कोई भी कंपनी। तो आप क्या करते हैं, आप मेन से एक ब्रांच बनाते हैं, उस ब्रांच में आप अपना काम करते हैं, काम करने के बाद आप उस ब्रांच को पब्लिश करते हैं, पब्लिश करने के बाद आप एक डेव ब्रांच होती है, उस डेव ब्रांच में आप उसको मर्ज करवाते हैं और वहां पे फिर आपकी होती है डेवलपमेंट मोड में टेस्टिंग डेव ब्रांच में, ठीक है। अगर वो टेस्ट आप पास हो जाते हैं तो फिर आप अपनी ब्रांच की पीआर पुल रिक्वेस्ट मेन में बना देते हैं, फिर आपका वो काम मेन में जाता है, ठीक है। ये एक फ्लो होता है वर्किंग का। इस बीच में आपके और भी काफी सारे सिनेरियोज बन जाते हैं, जैसे कि अगर सामने वाले बंदे ने पुश कर दिया मेन में, मेन ज्यादा अपडेट हो गया, आपने ब्रांच पहले बनाई थी, अब क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगा और वो कॉन्फ्लिक्ट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर आप क्या करेंगे, आप लोकल पे मेन को पुल करेंगे, गिट पुल ओरिजिन मेन और गिट मर्ज मेन। आप अपनी ब्रांच के अंदर उस ब्रांच को मेन को मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद आप उनके कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट मतलब उन्होंने जो काम किया आपने किया, वो दोनों आ रहे हैं, आप एक रखना है आपने या दो रखने हैं, जो भी, वो रिजॉल्व करने के बाद फिर आप पुल रिक्वेस्ट बनाएंगे तो वो मर्ज होने के काबिल होगी, ठीक है। सो अभी हम वापस आते हैं ब्रांचेस पे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिट, अगर मैंने ये ब्रांच बनाई है अपने काम के लिए, इसको मैं इस ब्रांच के अंदर मैं जाना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा गिट चेकआउट टेस्ट अंडरस्कोर वर्क। अब अगर मैंने कोई काम करना है तो अब मैं अगर वो काम करूंगा तो वो मेरा टेस्ट वर्क ब्रांच के अंदर होगा। अभी मैंने जो काम किया था वो हुआ था मेरा मेन ब्रांच के अंदर। अब मैंने जैसी टेस्ट वर्क ब्रांच बनाई और उस पर स्विच किया ना, तो वो बता रहे कि आपने जो काम किया था हमने उस काम को यहाँ पे स्विच कर दिया है, ठीक है। अब मैं अगर गिट स्टेटस करूंगा तो ये मुझे बता रहा है स्टेज करने वाली चीज आपकी बाकी है। यहाँ मैं गिट एड स्पेस डॉट करूंगा तो ये मुझे कह रहा है स्टेज हो गया। गिट कॉमिट -m और मेड चेंजेस ऑफ एडिड ए फीचर, ये मैंने कॉमिट कर दिया। अब जैसे मैं पुश करूंगा इसको तो एरर आएगा। वो कह रहा है, पहला एरर तो ये कि आपकी ब्रांच नहीं बनी हुई, तो उसको बनाने के लिए आपको ये वाला काम करना पड़ेगा, ठीक है। वो कर रहा हूँ। अब मुझे बता रहा है अनएबल टू एक्सेस, मतलब आपको परमिशन नहीं है इस ब्रांच की। यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप इस ब्रांच को फोर्क कर ले। फोर्क जो है वो एक अलग सिनेरियो बन जाता है, अगर आपने ओपन सोर्स किसी भी चीज में कोलैबोरेट करना है तो वो फोर्क काम आता है। अगर आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपके पास दूसरा है, ये है कि आप उनसे एक्सेस ले लें, ठीक है। अब जैसे ये वाला मेरा प्रोजेक्ट, मेरी अपनी आईडी है, तो मैं अपनी आईडी से इस वाली आईडी को एक्सेस दे दूंगा, ठीक है। एक्सेस जैसे मैं दूंगा तो ये मुझे अलाउ करेगा कि अब आप इसको पुश वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही एक्सेस मिल जाएगी तो ये मुझे पुश करने का अलाउ कर देगा टर्मिनल के अंदर यहाँ पे, तो मैं वहां पे फिर पुश वगैरह कर सकता हूँ। पुश करने के बाद मेरी ब्रांच यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, जैसे ये अभी मेन ब्रांच आ रही है और डेव आ रही है, ठीक है। यहाँ पे ब्रांचेस आ रही हैं सारी, और जैसे मेरी ब्रांच आ जाएगी मैं पुल रिक्वेस्ट के अंदर जाऊंगा, न्यू पुल रिक्वेस्ट बनाऊंगा यहाँ पे, और कौन सी ब्रांच होगी, वो मेरी ब्रांच होगी। किस ब्रांच में मेरा कोड जाएगा, वो होगा डेव, ठीक है। डेव ब्रांच के अंदर मेरा कोड जाएगा। क्रिएट करने के बाद वो मर्ज होगी, फिर आपका कोड डेव में आ जाएगा। डेव का एक यूआरएल होगा, उस यूआरएल के थ्रू आपकी टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग होने के बाद फिर आप मेन में अपना बनाएंगे पीआर को। इसके बाद अगर आपने ब्रांच बना ली है, उसको डिलीट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप गिट की एक कमांड होती है जिसमें आप लिखते हैं गिट स्पेस ब्रांच -D और आगे ब्रांच का नेम जिसको आपने डिलीट करना है। वो ब्रांच कौन सी थी हमारी, वो ब्रांच थी यहाँ पे हमने अभी बनाई थी वो ब्रांच, और वो ये रही test_work। कैन नॉट डिलीट ब्रांच, वो इसलिए क्योंकि हम इसी ब्रांच में अभी खड़े हुए हैं, तो हमें चेकआउट करना पड़ेगा किसी और ब्रांच में। लाइक मेन में मैं चेकआउट कर रहा हूँ, अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, तो अब ये ब्रांच हमारी हो गई डिलीट। अब मैं अगर अगेन जाके ब्रांचेस को चेक करूंगा गिट ब्रांच, तो यहाँ पे मेरी सिर्फ एक मेन ब्रांच आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट हो गया। ब्रांचेस होती हैं, क्लोन किस तरह से होता है, फोर्क जो है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है।
और इसी तरह से ये जो है, ये अगर आप VS कोड के अंदर करेंगे तो ये आपको बहुत ही कन्वीनियंट लगेगा, क्योंकि उसकी UI के थ्रू करेंगे। ये अभी मैं CLI के थ्रू आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। अभी अगर मैं कोड स्पेस डॉट टाइप करूँ और VS कोड ओपन कर लूँ तो यहाँ पे भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे अभी लोड हो रहा है, कंट्रोल बैक टिक प्रेस करेंगे तो ये टर्मिनल आ जाता है। अगर आप यहाँ पे गिट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी गिट की सारी इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा स्कैन कर रहा है, थोड़ा टाइम लेता है। ये नीचे देख सकते हैं मेन ब्रांच आ रहा है लिखा हुआ, ये वाला मेन ब्रांच लिखा हुआ आ रहा है। तो इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुझे बताएगा कि टोटल ब्रांचेस कितनी है। मेन है और ओरिजिन में डेव भी है। ओरिजिन मतलब क्लाउड पे, गिटहब पे डेव ब्रांच भी है, बट आपने लोकल पे उसको नहीं बनाया हुआ है। अगर वो बनानी है तो इस पे क्लिक कर दें, ये आपके पास लोकल पे एक डेव ब्रांच बना देगा उसका। अगर आपने एक न्यू ब्रांच बनानी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू ब्रांच फ्रॉम, किस ब्रांच से, मेन ब्रांच से। ब्रांच का नेम क्या होगा, वर्क टेस्ट। अब ये ब्रांच बन गई और उस पर हम चेकआउट हो गए। इस ब्रांच के अंदर आने के बाद हम इसमें कुछ भी चेंज करेंगे, लाइक मैंने ये ऐड किया तो ये मुझे दिखाएगा कि अभी बता रहा है पब्लिश करो इस ब्रांच को। अब बताएगा कि आपने चेंज कर दिया, इस चेंज को स्टेज करें। यहाँ पे क्लिक, ऐड किया मैंने, स्टेज हो गए। अब कमिट करें, एडिड समथिंग, ये हो गया हमारा कमिट। कमिट करने के बाद अगर मुझे इस रेपो पे एक्सेस है मेरी, तो पब्लिश करने पे ये पुश हो जाएगा। अगर नहीं है तो अब ये मुझे बोलेगा फॉर्क कर लो। आपको एक्सेस नहीं है तो आप फॉर्क कर लो। अब ये मुझे कह रहा है साइन इन कर लो, फॉर्क। तो इसने मुझे URL दिया, मुझे दूसरे ब्राउजर में ओपन करके दे दिया था URL। तो अभी मैं वापस से आके इसी ब्राउजर में URL ओपन करता हूँ। सो यहाँ पे वो मुझे कह रहा है ऑथराइज कर दो, तो मैं ऑथराइज कर रहा हूँ इसको। तो ये ऑथराइज हो गया, वापस से मुझे VS कोड के अंदर ले गया, ठीक है। अब इसने क्या करना है, इसने एक फॉर्क बना देना है, मतलब इसको हमारे पास क्लोन कर देना। अगर मैं अब रेपोजिटरी के अंदर आऊं और यहाँ पे आके रिफ्रेश करूं तो ये मेरे पास आ गया बासित ई कॉमर्स, और ये लिखा भी आ रहा है फॉर्क फ्रॉम, कहाँ से, इस जगह से फॉर्क किया है। अब इसको मैं ओपन करूंगा और ओपन करने के बाद, क्योंकि ये पब्लिक है, प्राइवेट का कॉन्सेप्ट अलग है, वो आपकी कंपनीज वगैरह में चलता है। प्राइवेट है, आपने अगर ओरिजिनल काम करना है कंपनी के अंदर तो वो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे पब्लिश पे तो वो आपका डायरेक्टली पब्लिश हो जाएगा, और इस तरह का फॉर्क का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अभी ये फॉर्क है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, या यहाँ से भी आगे बना सकता हूँ। अब ये कहाँ से कहाँ जाएगी उसकी मैं PR बना रहा हूँ, और PR बनाने के बाद ये जो ऑथर होगा इसका, जैसे ये मैं हूँ, तो ये अगर अप्रूव करेगा तो आपकी जाएगी। बट अगर आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर हैं, आपको रेपो की एक्सेस है, तो आप क्या करेंगे, आप जस्ट अपनी ब्रांच को पब्लिश करेंगे, उसको डेव के अंदर मर्ज करेंगे PR बना के, और उसकी टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने के बाद आप ऐसे ही PR बनाएंगे मेन के अंदर, और फिर आप उस ब्रांच का, उस PR का लिंक अपने एडमिन को सेंड कर देंगे कि यहाँ पर रिव्यू कर लें और इसको मर्ज कर दें। सो ये था ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट और क्लोन वगैरह का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। आप अगर इसको बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वीडियो को बार बार नहीं सुनेंगे, और एक इंटरप्राइज लेवल पे, कंपनी लेवल पे ओरिजिनल वर्क नहीं करेंगे, तो आपको ये समझ नहीं आने वाला, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस वगैरह करें। अल्लाह हाफिज़।